दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ, जहां राजधानी लखनऊ से बड़ी जानकारी आ रही है। ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई। इसमें वित्तीय लेन देन और हवाला का मामला सामने आया है। विदेश लिंक खंगालने में ईडी जुटी हुई है। कब सिर्फ तस्करी सिंडिकेट पर यह बड़ा एक्शन ईडी की तरफ से 25 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की। ऐसे में वाराणसी, सहारनपुर और जौनपुर में रेड रांची और अहमदाबाद में भी ईडी की छापेमारी देखने को मिली। तो बड़ी अपडेट हम इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विदेश लिंक खंगालने में ईडी जुटी हुई है। तमाम जगहों पर छापेमारी की गई है। 25 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की। तो बड़ी अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां वाराणसी, सहारनपुर और जौनपुर में ये रेड डाली गई है। ईडी की ओर से लगातार जो कप सिरप थे उसको लेकर अब जो शिकंजा है वो कसता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। तो राजधानी लखनऊ से बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है और ऐसे भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां से लेकर विदेश तक इस पूरे सिंडिकेट के जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं और ऐसे में अब ईडी इस पर लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। तो नशीले कप सिरप की जो तस्करी की जा रही थी उस पर जिस तरीके से लगातार ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है, बड़ी अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं। और इसी बीच ईडी ने 25 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की। रांची और अहमदाबाद में भी ईडी की छापेमारी देखने को मिली। तो बड़ी अपडेट फिलहाल इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है और ऐसे में ईडी की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई, ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां कब सिर्फ तस्करी सिंडिकेट पर ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां से लेकर जिस तरीके से विदेश तक इसके लिंक निकल कर सामने आ रहे हैं और ऐसे में अब ईडी एक भी कोताही छोड़ना नहीं चाहती है। तो विदेश लिंक खंगालने में भी ईडी जुटी हुई है। तो 25 ठिकानों पर इस बीच छापेमारी की कार्रवाई की गई। तो तमाम चीजें ईडी के हाथ में लगती हुई भी नजर आई। वाराणसी, सहारनपुर और जौनपुर में ये ईडी की बड़ी कार्रवाई हमें देखने को मिली। रांची और अहमदाबाद में भी ईडी की छापेमारी। तो बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो 25 कुल ये ठिकाने रहे जहां पर ईडी की ओर से बड़ी ये अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बख्तियार से रहमान सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बख्तियार रहमान हमारे साथ। तो राहुल का एक बार मैं रुक करूंगी, जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए। राहुल, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि 25 ठिकानों पर अभी तक ईडी की ये कार्रवाई हमें देखने को मिली है, ताबड़तोड़ एक्शन यहाँ पर ईडी का। की एक बड़ी छापेमारी आज सुबह से 25 स्थानों पे की जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में, राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में ईडी की छापेमारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो कप सिरप तस्करी के मामले में जो बर्खास्त सिपाही है आलोक सिंह, उसके आवास पर आज सुबह ईडी की टीम पहुंची है और कड़ी सुरक्षा के बीच में उसके आवास पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले में ईडी जिस तरह से विदेशी लिंक सामने आए हैं, इसके अलावा हवाले के जरिए जो पैसे का लेन देन किया गया है, इन तमाम चीजों को लेकर जांच कर रही है। और एक साथ लखनऊ, बनारस, सहारनपुर, रांची, अहमदाबाद, ये तमाम शहर हैं जहां पर ईडी की कार्रवाई एक साथ शुरू हुई है और पूरे मामले में तमाम जो दस्तावेज हैं, ईडी उन तमाम दस्तावेजों को इकट्ठा कर रही है। क्योंकि जांच में ये बात सामने आई है कि जो कप सिरप की जो तस्करी होती थी और जिस तरह से जो मामला सामने आया है उसमें विदेशों का भी लिंक है और कई बड़े पैमाने पर जो पैसों का लेन देन हुआ। इन तमाम चीजों को खंगालने के लिए आज सुबह से ही ईडी की टीम अलग अलग स्थानों पर एक साथ छापेमारी कार्रवाई कर रही है, जो बदस्तूर अभी भी जारी है। माना जा रहा है कि तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जो भी आरोपी इनके नाम सामने आए उनके आवास पर, उनके कार्यालय पर ईडी की छापेमारी कार्रवाई इस समय चल रही है। जी ठीक है, बिल्कुल। बख्तियार रहमान का रुक कर लेती हूँ, सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हुए। बख्तियार, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि आज ईडी जिस तरीके से लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, 25 ठिकानों पर ये बड़ी कार्रवाई हमें देखने को मिली और ऐसे में 25 ठिकानों में सहारनपुर भी रहा, वहां से क्या कुछ ईडी को हाथ लगा, फिलहाल इस पर कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, कप सिरप को लेकर जो है लगातार जो है ईडी जो है छापेमारी कर रही है। अगर हम सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर से जो है 11 नवंबर को 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें विभोर राणा, बिट्टू राणा और उनके अन्य साथी भी जो थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और मेरी मौजूदगी इस टाइम विभोर राणा के घर के पीछे है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो विभोर राणा का घर है जहाँ पर लगातार ईडी जो है छापेमारी कर रहा है। दूसरा इनका एक और मकान है, यहाँ पर भी जो है वो लगातार ईडी की जो है छापेमारी जो है वो यहाँ पर चल रही है।
रही है, क्योंकि जो विभोर राणा है वो बताए जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं जो है श्री राम सेना से जुड़े हुए हैं। बताया जाता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री राम सेना के, और 11 नवंबर को उनकी जो है गिरफ्तारी हुई थी, और उसकी गिरफ्तारी के बाद से जो लगातार जो है पूरे यूपी में जो है ईडी जो है लगातार जो है वो छापेमारी कर रही है। वहीं अभी सूत्रों की माने तो ईडी के अधिकारियों को कुछ ना कुछ वहां पर दस्तावेज भी जो है वो मिले हैं, जिनकी वीडियोग्राफी जो है वो लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल रहमान वापस लौट रहे हैं, लेकिन राहुल का एक बार मैं रुक कर लेती हूँ। राहुल देखिए, लगातार ईडी जिस तरीके से शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है, बड़ा सिंडिकेट है और ऐसे में ईडी की बड़ी कार्रवाई भी हमें लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें से क्या कुछ पता चल पाया है? खासकर शुभम के बारे में क्या कुछ ईडी की ओर से अभी तक कहा गया है? देखिए, जो तमाम गिरफ्तारी हुई है उसी गिरफ्तारी की निशानदेही पर ईडी की आज कार्रवाई की जा रही है। तमाम जो आरोपी इसमें पूरे मामले में नाम सामने आए हैं, जो फरार हैं या जो फिर गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनके आवास पर ये छापेमारी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं ईडी की तरफ से कि आखिर जो वित्तीय लेन देन हुआ है इस पूरे मामले को लेकर, जो हवाला रूट की बात सामने आई है या फिर विदेशों से जो लिंक सामने निकल के आया, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ईडी ने ये छापेमारी कार्रवाई की है। जो फरार अभियुक्त हैं उनके आवास पर भी छापेमारी की गई और जो गिरफ्तार हैं उनके आवास पर भी कार्यालय पर इस तरह की छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। तमाम दस्तावेज इकट्ठा करने में ईडी की टीम जुटी हुई है, ताकि और जो गंभीर धाराएं हैं उन गंभीर धाराओं में इन पर मुकदमा दर्ज कर इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। चूंकि लगातार ये बात प्रकाश में सामने आई है कि इस शराब तस्करी के मामले में कई ऐसे नाम हैं जो अभी भी फरार है, लेकिन जो दस्तावेज है उन दस्तावेजों को खंगालने के लिए ईडी की टीम ये लगातार छापेमारी कार्रवाई कर रही है कि आखिर किस किस देशों से इन फरार जो अभियुक्त हैं या जो गिरफ्तार है उनके संबंध है, कहां से पैसों का लेन देन हुआ है, कौन कौन से और नाम है जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं। तो उन तमाम चीजों के को खंगालने के लिए ईडी की इस समय छापेमारी कार्रवाई देश के अलग अलग हिस्सों में चल रही है और उसी के तहत ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल राहुल, जिस तरीके का इतना बड़ा ये नेटवर्क हमें देखने को मिला उससे साफ तौर पर ये तो समझ में आता है कि कितना बड़ा सिंडिकेट रहा होगा, और जितने नाम अभी तक सामने आए हैं सिर्फ ये नहीं है, ये सिर्फ हम कह सकते हैं छोटी मछलियों पर एक तरीके से शिकंजा कसने की यहाँ पर कोशिश की गई है। अभी और भी बड़े नाम इसमें सामने आ सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क कुछ चंद लोगों के भरोसे तो नहीं चल सकता है। और इसी को खंगालने के लिए तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो लगी हुई हैं। निश्चित तौर पर शुभम जायसवाल के साथ साथ और कई ऐसे बड़े नाम हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं, जो कि जिस तरह से जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनके बयान से जब उनसे लिए गए हैं, तमाम चीजें जो सामने आई हैं उसके बाद से ये कार्रवाई ईडी की तरफ से की जा रही है। उसके पीछे मकसद यही है कि और अन्य कौन से नाम है और कौन कौन से लोग हैं जो वित्तीय लेन देन में शामिल थे या जिनका संपर्क इस पूरे मामले से था, उनके नामों को भी तलाशने की कोशिश की जा रही है। वो अहम दस्तावेज ईडी अपने पास सबूत के तौर पर जुटाने में लगी हुई है, उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। माना जा रहा है कि कई और ऐसे बड़े नाम सामने आ सकते हैं जो इस पूरी इस तस्करी के मामले में शामिल होंगे, तो उनके तहत इन तमाम लोगों पर कार्रवाई के लिए ईडी की टीम छापेमारी कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल राहुल, वापस आ रही हूँ, लेकिन एक बार रहमान का भी रुख कर लेती हूँ। रहमान देखिए, जिस तरीके से लगातार ईडी छापेमारी कर रही है, तमाम खुलासे भी हम दिन प्रतिदिन देख रहे हैं, बड़े खुलासे यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं, और ये बड़ा सिंडिकेट जो हमने देखा, और ऐसे में ये लंबे समय से भी संचालित हो रहा था, ये एक दो दिन की बात नहीं है, ये काफी लंबे समय से ये पूरा खेल चल रहा था, और ऐसे में ये बड़ी चीजें अब निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी उठता है कि इतने लंबे समय से ये सारी चीजें चलती आ रही थी, नशीले पदार्थों की जिस तरीके से तस्करी की जा रही थी, उस वक्त प्रशासन क्या कर रहा था? सो रहा था। और अब ऐसे में जब चीजें खुलकर सामने आने लगी हैं, तो अब लगातार छापेमारी हमें देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, ये जो है मामला जो है कई सालों से लगातार जो है ये सिंडिकेट चल रहा है, और कई सालों से जो है ये कफ सिरप का मामला भी लगातार चल रहा है। वहीं अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन जो था इनकी तरफ देख नहीं रहा था, और जैसे ही ये छापेमारी होती है उसके बाद प्रशासन भी अपना अलर्ट मोड पर आता है, और लगातार जो है ईडी की छापेमारी जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में ये जो विभोर राणा गैंग है ये पूरा सिंडिकेट चलाते थे, ये थे, इनके भाई हैं और इनके अन्य जो साथी हैं, उन्हें 11 नवंबर को ही जो है पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया था, और कल 2 अन्य साथी जो है उनको भी गिरफ्तार किया गया। अगर हम सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में इस वक्त जो है
तकरीबन जो है 4 से 5 जगह पर जो है अभी छापेमारी जो है वो ईडी की लगातार जो है चल रही है। और वहीं सूत्रों की माने तो ईडी ने जो है कई दस्तावेज जो है वो भी यहाँ से मिले हैं, जिनकी वीडियोग्राफी जो है बाकायदा ईडी जो है वो कर रही है। बिल्कुल रहमान, अभी आपने जिनका जिक्र किया, वैभव राणा का जिक्र किया कि दोनों भाइयों को भी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में अब उनकी तरफ से क्या कुछ खुलासे अभी तक इस पूरे मामले में हो पाए हैं? कितने लंबे समय से ये पूरा ये नेटवर्क था? क्या और लोग भी उनकी फैमिली से जुड़े हो सकते हैं? ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये जो विभोर राणा गैंग है, ये कई साल से जो है ये कफ सिरप पर काम करते हैं। और इनके साथी जो है और अन्य साथी भी हैं जो कहीं न कहीं सूत्रों की माने तो उनका कहना है कि वो लोग जो है उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल आप देख सकते हैं यही विभोर राणा का घर है, जहाँ ईडी की जो है वो छापेमारी चल रही है। सब ईडी के आला अधिकारी जो है यहाँ पर मौजूद हैं और पीछे आप देख सकते हैं यही उनका वो घर है। और इसमें मामले में जो है गिरफ्तारी जो है कई गिरफ्तारी के सहारनपुर से हो सकती है, क्योंकि जो ये सिंडिकेट है ये कोई 4-5 लोगों का सिंडिकेट नहीं है। इसमें जो है दर्जनों लोग जो है सिंडिकेट में हो सकते हैं, जिनकी जो है गिरफ्तारी भी हो सकती है, उन्हें हिरासत में भी लिया जा सकता है। अभी फिलहाल विभोर राणा जो है वो गिरफ्तार है और उनसे लगातार पूछताछ जो है वो की जा रही है। और अभी उन्हीं के जो स्थान है उन पर जो है ईडी की छापेमारी जो है लगातार जारी है। बिल्कुल, राहुल का रुख करूंगी। राहुल, देखिए जिस तरीके से लगातार हम कार्रवाई देख रहे हैं, लेकिन अगर हम मुख्य शुभम जायसवाल की अगर हम बात करते हैं, ऐसे में छोटे छोटे अब ये सिंडिकेट बनाए गए, छोटे छोटे ये गैंग हम कह सकते हैं, जो हर जिले में ये अपना पूरा नेटवर्क चलाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन मुख्य जो सरगना है शुभम जायसवाल की अगर हम बात कर रहे हैं, जो भारत से फरार हो चुका है, उसके लिए प्रशासन क्या कुछ कर रही है? क्योंकि उसका पकड़ा जाना, उसकी गिरफ्तारी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मुख्य आरोपी तो वही है। जब वो पकड़ा जाएगा तो हम कह सकते हैं कि और जो बड़े चेहरे और जो बड़े नाम हैं जो अभी तक छिपे हुए हैं वो फिर सामने आएंगे। देखिए, निश्चित तौर पर जो मुख्य आरोपी है, मेन जो अभियुक्त है शुभम जायसवाल, उसकी गिरफ्तारी के लिए तमाम जो एजेंसियां हैं जो इस पूरे मामले में लगी हुई हैं, उसको गिरफ्तारी करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। कुछ दिन पहले शुभम जायसवाल ने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें उसने अपने आप को खुद को निर्दोष भी बताया था, लेकिन जिस तरह से उसका नाम इस पूरे मामले में निकल के आया है, उसके जो पिता है उसको भी जो पुलिस है उसने गिरफ्तार किया है। शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार वो अपनी लोकेशन बदल रहा है। पूरे मामले का मेन मास्टरमाइंड उसी को बताया जा रहा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो लगी हुई हैं। तमाम जो गिरफ्तार हुए हैं जो अभियुक्त, उनसे भी लगातार शुभम जायसवाल के बारे में पूछताछ की जा रही है, उसके लोकेशन के बारे में पूछताछ की जा रही है, उसकी जो कॉल डिटेल है वो खंगाली जा रही है, ताकि शुभम जायसवाल तक तमाम जो जांच एजेंसियां हैं जो उसको गिरफ्तार करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है उस तक पहुंच सके। और तमाम जांच एजेंसियां इसी प्रयास में लगी हुई है। बिल्कुल, राहुल और रहमान, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, जो वाराणसी में कोडीन कफ सिरप कांड